नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ट्विटर ने लिया मोदी सरकार से सीधा पंगा, आरएसएस के चीफ से ब्लू टिक हटाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी, कहा नियम मानो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे ट्विटर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, फिलहाल अब समुद्र में भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरेगा भारत। नौसेना को मिली 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कश्मीर पर बेचैन पाकिस्तान। अब इमरान बोले, कोई रोड मैप है तो भारत से बातचीत करने को है तैयार। जी हाँ, घुटने टेक रहा इमरान के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान। पीएम मोदी और सीमा विवाद सुलझाने में सक्षम, नहीं है तीसरे की कोई ज़रूरत। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का है आज जन्म दिवस। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें और कमेंट के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्विटर को सरकार की अंतिम चेतावनी, नियम लागू करे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी ट्विटर के बीच विवाद छिड़ रहे हैं। मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दे दी है और कहा है कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। दरअसल सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों को तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी। ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। बोले, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा विवाद सुलझाने में है सक्षम, नहीं है तीसरे की कोई ज़रूरत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि दोनों के बीच किसी तीसरे ताकत को दखल देना नहीं चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन किसी समाधान पर पहुंचने में सफल रहेंगे। एक ट्रांसलेटर के जरिए पीटीआई से वर्चुअल इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है कि हाँ, मैं जानता हूं कि भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दे हैं, पड़ोसी देशों के बीच अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के व्यवहार के बारे में जानता हूं। ये बहुत जिम्मेदार नेता हैं और ईमानदारी से एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते हैं और मुझे विश्वास है कि अपने मुद्दे समाधान करेंगे। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कश्मीर पर बेचैन हुआ पाकिस्तान। इमरान खान बोला, कोई रोड मैप हो तो भारत से बातचीत करने को तैयार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी छिप रही है। तो कभी बातचीत को पेशकश करते हैं, अगले ही पल बातचीत के लिए शर्त रख देते हैं। इमरान खान दोबारा पासा फेंका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर कश्मीर में दोबारा से पुरानी स्थिति बहाल की जाती है तो भारत से बातचीत करने को तैयार है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इमरान खान ने कहा है कि अगर कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप है तो वो हम बात करेंगे। हालांकि इस बारे में भारत की ओर से अभी कोई कमेंट नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। हम चलते हैं, अपडेट। अब समुद्र में भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरेगा भारत। नौसेना को मिली 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी। दरअसल अब समुद्र के भीतर भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों को पानी फेरने को भारत ने अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 4300 करोड़ रुपए की लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। चीन की ओर से तेज़ी से बढ़ते नौसेना क्षमताओं के मद्देनज़र भारत की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रक्षा खरीद परिषद DAC ने परियोजनाओं के लिए अनुरोध पत्र या निविदा जारी करने को मंजूरी दे दी है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत ये पहली खरीद होगी।
आयात पर निर्भरता घटाने के लिए ये पनडुब्बियाँ उससे रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी, जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में है। हम चलते हैं अपडेट। एलोपैथी का विरोध कर रहे दुनिया में विरोध झेलने वाले रामदेव की तेल कंपनी ने 2 महीनों में कमाए 16,000 करोड़ रुपए। भले ही योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी की नॉनसेंस साइंस कहकर दुनिया भर के डॉक्टर्स को अपना दुश्मन बना लिया, आम लोगों के द्वारा ट्रोल किए गए हैं, लेकिन एक मामले में वो बहुत ही लकी रहे। उनकी ऑयल कंपनी रुचि सोया जमकर कमाई करने के साथ निवेशकों को भी फ़ायदा पहुंचा रही है। 2 महीने में कंपनी के शेयरों ने 93% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि कंपनी के मार्केट कैप में 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जहां रुचि सोया पतंजलि को ही बिस्कुट बनाने वाली कंपनी खरीद रही है, वहीं क्रूड पाम ऑयल की कीमत में इजाफा होने के कारण कंपनी के शेयरों में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। रुचि सोया के शेयरों में 2 महीनों में 93% का उछाल देखने को मिला है। 31 मार्च को रुचि सोया का शेयर 641 रुपये तक बंद हुआ था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक ने 2 साल के लिए ट्रंप का अकाउंट किया निलंबित। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि फिलहाल जांच में ये पता पाया गया है कि 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग पर हमले से पहले उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया था। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की उस विवादित नीति को भी खत्म करने की भी योजना है, जिसमें नेता स्वतः ही घृणा अपराध के नियमों से बच जाते थे। कंपनी ने कहा है कि ये नीति ट्रंप पर कभी लागू ही नहीं की गई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। IT रूल्स पर ट्विटर को आखिरी मौका, केंद्र ने 2 टूक कहा, नियम माने या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि IT रूल्स हमने आपको बताया कि कैसे ट्विटर के खिलाफ एक्शन तेज़ होने जा रहा है। दरअसल ट्विटर ने बहुत बड़ी तानाशाही कर दी है और उन्होंने RSS चीफ के ट्विटर अकाउंट के ही ब्लू टिक हटा दिया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भी उन्होंने ब्लू टिक हटाया था। हालांकि भारी दबाव के बाद उन्होंने ब्लू टिक फिर से वापस दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब ट्विटर पर एक्शन की तैयारी में है। एक्शन की आहट के बीच ट्विटर ने वेंकैया नायडू का ब्लू टिक तो वापस दे दिया, लेकिन अभी RSS चीफ का ब्लू टिक वापस नहीं किया है। इस वजह से सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि बस अब ट्विटर आखिरी सांस भारत में गिन रहा है। हम चलते हैं अपडेट। CM योगी का 49वां जन्मदिन आज। PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दी फोन पर बधाई। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आज 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। अजय सिंह ने नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद अपना नाम बदलकर आदित्यनाथ रख लिया था और वो लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब यूपी की सत्ता की कमान उनके हाथों में है। CM योगी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाइयाँ संदेश देने वालों का तांता लगा हुआ है। PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें फ़ोन कर जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर CM योगी को जन्मदिन की बधाई दी थी। में लिखा है कि ओजस्वी, वक्ता व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ग्रामीणों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो SDM ने गाँव की बिजली कटवा दी। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के कन्नौज जिला यहाँ शहरी ब्लॉक में एक गाँव पड़ता है वेरपुर। इस गाँव में अब तक कई लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ वैक्सीन लगाने पहुँच तो रही है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते बिना वैक्सीन लगाए ही लौट भी आ रही है। इसी बात से नाराज़ होकर इस गांव की बिजली काट दी गई थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बिजली उन्हीं की काटी गई है जिनका बिल बकाया था। फिर भी ग्रामीणों ने वैक्सीन न लगवाने पर बिजली काटने का आरोप लगाया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दी थी चुनौती। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और कहा है कि उनकी याचिका दोषपूर्ण थी, जो प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी। अदालत ने कहा है कि मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी।
और अस्पष्ट है क्योंकि चावला ने सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। जुही की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं। तो बड़ी अपडेट में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।